यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर यमुनोत्री से निकलती है और फिर दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई करीब 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। यमुना नदी को प्रदूषित करने में दिल्ली का कितना बड़ा हाथ है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में ओखला बैराज से वजीराबाद तक इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, जो नदी के प्रदूषण के लिए 80% जिम्मेदार है। दिल्ली से प्रतिदिन 327 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता महज 276 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। अब केंद्र सरकार ने यमुना को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का संकल्प ले लिया है। इसी के तहत गुरुवार को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने यमुना नदी के संरक्षण के लिए 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज नेटवर्क से संबंधित हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली के जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए समग्र और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये यमुना एक्शन प्लान 3 शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 8 परियोजनाएं दिल्ली के 3 ड्रेनेज जोन कोंडली, रिठाला और ओखला में स्थित है और जिनकी कुल एसटीपी क्षमता 950 एमएलडी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत के साथ गंगा नदी की सहायक नदियों की सफाई का कार्य शुरू किया गया था और इन परियोजनाओं के साथ गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी में गिरने वाली नालियों को रोका जाएगा। और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीडीओ और राज्य सरकार को कहूँगा कि यमुना में जाने वाले और भी कोई नाले आपको दिखते जो इससे छूटे होंगे, हमारे सांसद और एमएलए जो है उनको भी आह्वान करूँगा, और उसको भी रोकने के लिए अगर छूटे होंगे तो प्रस्ताव हमको बताइए। हम जरूर नमामि गंगा की ओर से यमुना को शुद्ध करना, गंगा को शुद्ध करना, ये जो हमारा मिशन है और उसको पूरा करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, इसमें जहाँ भी ऐसी आवश्यकता होगी हम जरूर सहयोग करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि गंगा और उसके सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम और गहराई से आने वाले वर्षों में इम्प्लीमेंट करें, इसके साथ साथ सब प्रकार की राजनीति से उठकर सब प्रकार के दलों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सबको हमको मिलकर एक बड़ा वृहद आंदोलन भी यमुना को बचाने के लिए खड़ा करना चाहिए, क्योंकि खाली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स और दूसरी चीज़ें खड़ी करने से यमुना शायद उस दशा में नहीं आएगी जो हमारा सबका सपना है। दिल्ली के अलावा यमुना की सफाई के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी जरूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए हरियाणा के पानीपत और सोनीपत और उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन में भी यमुना की सफाई के लिए काम किया जा रहा है। आगरा में 180 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी भी दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए कुल मिलाकर 11 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ये परियोजनाएं नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत 4 चरणों में पूरी की जाएंगी। यमुना कार्य योजना के तीसरे चरण के तहत ये परियोजनाएं दिल्ली के कोंडली, रिठाला और ओखला नामक 3 ड्रेनेज जोनों में अवस्थित है। भारत सरकार ने यमुना एक्शन प्लान का तीसरा चरण 1665 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया। इसमें दिल्ली के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता ली जा रही है। ये प्लान नमामि गंगे मिशन के एक घटक के रूप में है। इन प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी गई है। गुरुवार को जिन 9 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, उनमें यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 8 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं। सीवरेज परियोजनाओं के तहत दिल्ली में 3 जोन हैं, कोंडली, रिठाला और ओखला। कोंडली के लिए 4 पैकेजों, रिठाला के लिए 3 पैकेजों और ओखला जोन के लिए 1 पैकेज हैं। ओखला में प्रतिदिन 56.4 करोड़ लीटर की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता का सृजन किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन 38.6 करोड़ लीटर एसपीटी क्षमता की बहाली और सुधार किया जाएगा। कोंडली और रिठाला जोन में 35 किलोमीटर लंबाई वाले ट्रंक सीवर और राइजिंग मैन की बहाली की जाएगी।
इनमें से 7 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ओखला जोन की एक परियोजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इनके अलावा छतरपुर में 65.24 करोड़ की लागत से 9 विकेंद्रित एसपीटी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 2.25 करोड़ लीटर होगी। इसके अलावा 515 करोड़ रुपए की लागत पर प्रतिदिन 31.8 करोड़ लीटर क्षमता वाला अशोधित जल उपचार संयंत्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला महानगर है। ये शहर 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बढ़ती आबादी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तार के कारण यमुना नदी में सीधे गिरने वाले जहरीले पानी और गंदगी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर से गुजरती यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। दिल्ली में हर रोज लगभग 327 करोड़ लीटर सीवेज पैदा होता है और इससे महज 276 करोड़ लीटर सीवेज का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। बाकी यमुना में मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें अलग अलग स्रोतों से गंदा और जहरीला पानी भी मिलता है, जो यमुना नदी को बद से बदतर बना रहा है। यमुना की सफाई के लिए कई चरण में यमुना एक्शन प्लान बना, लेकिन ना तो प्रदूषण का स्तर घटा और ना ही नदी पर बढ़ता दबाव। यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 11 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इस प्लान के तहत दिल्ली को कोंडली, रिठाला और ओखला जैसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे। यमुना एक्शन प्लान 3 के जरिए दिल्ली के इन तीनों ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे, जो दिल्ली की सीवेज को ट्रीटमेंट के बाद स्वच्छ पानी को यमुना में प्रवाहित करेंगे। फिलहाल रिठाला ड्रेनेज जोन की ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता को बढ़ाकर हर रोज करीब 38 करोड़ लीटर सीवेज ट्रीटमेंट करने की योजना है। वहीं कोंडली में भी 35 किलोमीटर लंबी सीवेज लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी क्षमता करीब 38 करोड़ लीटर सीवेज ट्रीटमेंट की होगी। इसके साथ ही ओखला में हर रोज करीब 56 करोड़ लीटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इन सब पर करीब 1656 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा दिल्ली में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 2 और परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, जिसे कोरोनेशन पीलर पर बनाया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 31 करोड़ लीटर सीवेज ट्रीटमेंट की होगी। वहीं दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छतरपुर में बनाया जाएगा और इसकी क्षमता हर रोज 2.25 करोड़ लीटर सीवेज ट्रीटमेंट की होगी। इन दोनों परियोजनाओं पर 580 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार की कोशिश है नमामि गंगे परियोजना के तहत 2020 तक गंगा की सफाई पूरी तरह हो जाए, वहीं यमुना भी जल्द से जल्द निर्मल हो जाए। यमुना की सफाई को लेकर कई बार योजनाएं बनी और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नाले में तब्दील हुई यमुना कभी नदी की शक्ल नहीं ले पाई। इसके पीछे केंद्र और दिल्ली की सरकारों में तालमेल की कमी और नाकामी रही। लेकिन मौजूदा समय में गंगा के बदलते स्वरूप को देखते हुए यमुना के कायाकल्प की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। भारत में नदियों का प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है। आज भारत की ज्यादातर नदियां जनसंख्या का दबाव, घरेलू और औद्योगिक कचरों के साथ ही गंदे पानी का नदियों में गिरने जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा नदियों के जल का भारी मात्रा में दोहन ने भी नदी प्रणाली को बड़े पैमाने पर दूषित करने में अहम भूमिका निभाई है। इन सब का मिला जुला असर है कि यमुना आज देश की सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। लेकिन इस नदी के बहाव का ज्यादातर इलाका आज बेहद प्रदूषित हो चुका है, जिसे यमुना एक्शन प्लान के तहत साफ सुथरा किया जा रहा है। दरअसल 1977-78 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। इसके लिए यमुना नदी में जल निकासी बेसिन, जल का आधार प्रवाह, जनसंख्या,
भूमि के उपयोग और खेती करने के तरीकों को आधार बनाया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि यमुना का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसकी प्रमुख वजह है यमुना में गिरने वाला घरेलू कचरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना में होने वाले कुल प्रदूषण का 2/3 हिस्सा घरेलू कचरे के कारण है, जबकि बाकी के प्रदूषण में उद्योग और कृषि का योगदान है। इस अध्ययन के आधार पर सरकार ने गंगा एक्शन प्लान 2 के तहत चरणबद्ध तरीके से यमुना एक्शन प्लान के नाम से एक योजना शुरू करने का फैसला लिया। यमुना एक्शन प्लान का मकसद यमुना के पानी की गुणवत्ता को बहाल करना था। दिसंबर 1990 में जापान ने यमुना एक्शन प्लान को लागू करने के लिए सहायता प्रदान की। इसके बाद साल 1993 में औपचारिक रूप से यमुना एक्शन प्लान फेज 1 को लॉन्च किया गया। पहले चरण के पूरा होने की समय सीमा साल 2000 रखी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अतिरिक्त कार्यों को शामिल करने के कारण इस चरण को साल 2003 तक बढ़ा दिया गया। पहले चरण के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 शहर और हरियाणा के 12 शहर को शामिल किया गया। यमुना एक्शन प्लान के तहत दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर 2004 में की गई। इसे 5 सालों में पूरा करने की समय सीमा रखी गई। यमुना एक्शन प्लान के दूसरे चरण के तहत दिल्ली में 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यमुना नदी की सफाई पर जोर दिया गया। यमुना एक्शन प्लान 1 और 2 के तहत प्रदूषित यमुना नदी की सफाई यमुना में जैविक ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर की मांग के अनुरूप की गई। इन 2 चरणों के तहत 286 योजनाएं, जिनमें करीब 39 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं, उनको पूरा किया गया। इसके साथ ही प्रतिदिन 767.25 मिलियन लीटर के सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता का निर्माण भी किया गया है। इन दोनों चरणों में यमुना नदी के संरक्षण पर कुल 1514 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए। यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण में राजधानी दिल्ली पर मुख्य जोर दिया गया है। दिल्ली यमुना नदी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जिसमें दिल्ली शहर के ज्यादातर मैले पानी को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरे चरण में 950 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर के पुनर्वास के लिए दिल्ली में 1656 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण की अवधि 7 साल है। यमुना एक्शन प्लान के तहत अब तक कुल 17 परियोजनाओं को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 11 परियोजनाएं दिल्ली में हैं, जबकि 3 परियोजना उत्तर प्रदेश में और 2 परियोजना हरियाणा में और 1 परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। इन परियोजनाओं को पूरा होने में 3,941 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करने वाली यमुना नदी अगर पूरी तरह साफ हो जाती है तो इससे न केवल पर्यावरण साफ सुथरा होगा, बल्कि टूरिज्म, जल परिवहन और मछली पालन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रवासी पंछियों का आगमन बढ़ेगा और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा।